नमस्ते बच्चों। चैप्टर 12 के आई होप आपने दोनों वीडियो कंप्लीट कर लिए होंगे और आज मैं इसका वीडियो नंबर 3 लेकर आई हूँ। यहाँ पर बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। इस पूरे वीडियो में हम लोग वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जो हमारे सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूरा कंटेंट यहाँ से अच्छी तरह से समझ में आ जाना है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ओके चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, इंसुलिन है क्या? तो बच्चों इंसुलिन एक हमारा हार्मोन है जो हमारी पैंक्रियाज ग्लैंड से यानी कि हमारी अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी के अंदर है क्यों? ये हमारे शरीर के अंदर, हमारे रक्त के अंदर से, ब्लड के अंदर जो है वो शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। तो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो पैंक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, इसका नाम है इंसुलिन। क्लियर? अब क्या होता है कि अगर हमारी ये जो ग्लैंड है ये इस हार्मोन को प्रॉपर रिलीज नहीं करे तो हमारे ब्लड के अंदर क्या होगा, शुगर का जो लेवल है वो या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। कुल मिलाकर शुगर का लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इस डिस्टर्ब शुगर लेवल को कंट्रोल करना है ना, जो शुगर का लेवल बिगड़ गया है उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने का तरीका क्या होगा? सीधी सी बात है कि जब इंसुलिन शुगर को कंट्रोल कर रहा है तो हमें इंसुलिन देना पड़ेगा, हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन को डालना पड़ेगा जिससे हमारे शुगर का जो लेवल है वो कंट्रोल हो जाए। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इंसुलिन की। और बच्चों एक चीज़ और, जब भी ये इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिस बीमारी का नाम है डायबिटीज़, मधुमेह बीमारी, डायबिटीज़। ओके, तो चलो आगे बात करते हैं कि अगर कोई एडल्ट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए रेगुलर टाइम इंटरवल पर, मतलब समय समय पर जैसी उसके शरीर को आवश्यकता होगी उसके अनुसार उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा। क्लियर? अब जब इंसुलिन लेना है तो इसका मतलब है कि उसको इंसुलिन कहीं बाहर से लाना है क्योंकि उसकी बॉडी तो बना नहीं रही है। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि उसको इंसुलिन परचेज करना पड़ेगा। और अगर मार्केट में मानव इंसुलिन यानी ह्यूमन बॉडी से जो इंसुलिन निकल रहा है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो वो डायबिटिक पेशेंट्स क्या करेंगे? यानी कि मार्केट में अवेलेबिलिटी बनाने के लिए, इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए हमें इंसुलिन कुछ दूसरे जानवरों से प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है कि इंसुलिन को आइसोलेट किया जा रहा है कुछ एनिमल से और उस इंसुलिन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो जानवरों से इंसुलिन को बाहर निकाल कर आइसोलेट करके और उसको मार्केट में बेचा जाता है। अब सीधी सीधी बात है बच्चों, अगर किसी एनिमल की बॉडी से हमने इंसुलिन निकाला है और हम ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो हमारे दिमाग में सीधी सी बात है कुछ क्वेश्चन आने स्वाभाविक है। क्या क्या क्वेश्चन आने स्वाभाविक है? देखो भाई, जब कोई बाहर की चीज़ हमारे शरीर के अंदर आ रही है तो क्या वो हमारे शरीर में उतनी ही इफेक्टिव है जितनी कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बन रहा है वो इफेक्टिव है ना? यानी कि हमारी बॉडी का इंसुलिन और उस एनिमल की बॉडी का इंसुलिन, क्या वो दोनों सेम इफेक्ट करेंगे हमारी बॉडी के अंदर? ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हमारे दिमाग में आता है। और दूसरी बात आती है कि भाई क्या हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, क्या वो उस फॉरेन इंसुलिन को, जो विदेशी बाहर से इंसुलिन आ रहा है किसी दूसरे जानवर का, वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या उसको एक्सेप्ट करेगा या उसका कोई हमारी बॉडी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? तो ये दो क्वेश्चन हमारे दिमाग के अंदर आने बिल्कुल स्वाभाविक है। ठीक है, तो जानवरों से प्राप्त इंसुलिन जो है डेफिनेटली बच्चों वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शंस करता है। ठीक है, बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शन करता है और क्योंकि ये बाह्य प्रोटीन है, फॉरेन प्रोटीन है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और कई बार हमारी बॉडी इस इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करती। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या हो गया? पहली बात आ गई प्रभावी। तो देखो, अगर हमारी बॉडी ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा, स्वीकार नहीं किया, तो सीधी सी बात है कि या तो ये इंसुलिन अप्रभावी हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, या फिर इसका प्रभाव कम हो जाएगा, लेस एक्टिव हो जाएगा, है ना? तो या तो ये लेसर एक्टिव होगा और या फिर इनएक्टिव हो जाएगा। ओके,
क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम कुछ एलर्जिक रिएक्शन कर रहा है, कुछ दूसरी तरह के रिएक्शन कर रहा है, और इस फॉरेन जो इंसुलिन हमने डाला है बॉडी के अंदर, इस फॉरेन इंसुलिन को हमारी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हमेशा जो हम लोग जानवरों से जनरली क्या करते हैं, सूअर के बॉडी से इंसुलिन निकाला जाता था, है ना, तो ये जो इंसुलिन हम ले रहे थे इसका उतना ज़्यादा प्रभाव भी नहीं था, इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव भी नहीं था, और ये इंसुलिन हमारा बॉडी इसको सपोर्ट करे ही करे, इसको एक्सेप्ट करे ही करे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं था। ओके, तो एक नया दिमाग के अंदर क्वेश्चन आया, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम किसी बैक्टीरिया को यूज़ करें, किसी जीवाणु को यूज़ करें, एंड दैट बैक्टीरिया जो कैसा हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो, उसमें हम कुछ आनुवंशिक रूप से परिवर्तन कर दें, और इस बैक्टीरिया से हमें हमारा ह्यूमन इंसुलिन मिलना शुरू हो जाए। तो देखो कितना अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा होगा कि फिर हमारे पास में एक लैब होगी, उस लैब के अंदर हमारे पास में जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियाज होंगे और वो हमारा ह्यूमन इंसुलिन को डेवलप कर रहे होंगे। यानी कि हमारे पास पूरा का पूरा एक सेटअप हो गया, हम जितनी लार्ज क्वांटिटी में चाहें उतनी लार्ज क्वांटिटी में इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितनी मात्रा में चाहें अपनी आवश्यकता के अनुसार हम ह्यूमन इंसुलिन को बना सकते हैं। अब ये काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो ह्यूमन इंसुलिन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से जीन्स हैं जो हमारे ह्यूमन इंसुलिन के लिए कोड करते हैं, तभी हम उन जीन्स को इस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर डाल पाएंगे, है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बनता है वो होता है प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो जीन है वो जीन है ना ऐसा प्रो इंसुलिन बना रहा है, जहाँ पर हमारे पास में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन ए, बी एंड सी। अब क्या होता है, ये जो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये इसमें से एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि सी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन से बाहर निकल जाती है। यानी कि जो मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन है, जो हमारी बॉडी के अंदर काम करता है, जो इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, उस इंसुलिन के अंदर केवल 2 चेन्स होती हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है बच्चों कि हमारा जो मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन है, जो परिपक्व ह्यूमन इंसुलिन है, उसमें और प्रो इंसुलिन में क्या अंतर होता है। तो अंतर क्या होता है, एक सी पॉलीपेप्टाइड चेन का अंतर होता है। क्लियर। चलो अब देखो यहाँ पर अब समस्या हमारे सामने क्या आई वो सोचो। भाई हमारा जो जीन है वो जीन क्या बना रहा है, वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है, जबकि जो हमें इंसुलिन चाहिए जो काम करेगा उस इंसुलिन में 2 ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम कौन से जीन्स को उस बैक्टीरिया के अंदर डालें जिससे हमें ये स्ट्रक्चर मिले, ए एंड बी, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन वाला स्ट्रक्चर मिले। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया एक अमेरिकन कंपनी थी, इली लिली, 1983 में। इली लिली एक अमेरिकन कंपनी, इस पर क्वेश्चन आता है, नाम और ईयर पूछा जाता है, इसको याद करना। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सिंपली इन्होंने क्या किया कि हमारी जो इंसुलिन की ए पॉलीपेप्टाइड चेन है और जो बी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए इन्होंने डीएनए की जीन सीक्वेंस बना ली, है ना। यानी कि इन्होंने क्या किया, एक डीएनए बना लिया आर्टिफिशियल, एक पूरी जीन सीक्वेंस बना दी जो पॉलीपेप्टाइड ए और बी चेन को कोड करती थी, यानी कि इनको वो बनाती थी। तो जब ये जीन एक्सप्रेस होगा तो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन ए बन जाएगी, जब ये जीन एक्सप्रेस होगा तो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बी बन जाएगी। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये दोनों जो जीन सीक्वेंसेस थी ए एंड बी के लिए, इसको इन्होंने अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर डाला,
ये बैक्टीरिया नंबर 1, बैक्टीरिया सेम था, बैक्टीरिया कौन सा था, ई कोलाई, लेकिन 2 बैक्टीरिया सेल ली, बैक्टीरिया सेल ए और बी। इसके अंदर इन्होंने डाल दिया जीन सीक्वेंस ए पॉलीपेप्टाइड चेन का, यहाँ डाल दिया इन्होंने बी पॉलीपेप्टाइड चेन का। अब ये बैक्टीरिया हमें पता है मल्टीप्लाई होगा, तो हमने इसको अलग अलग मल्टीप्लाई किया, अलग अलग कल्चर मीडियम के अंदर हमने इन बैक्टीरियल सेल को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। ओके, तो यहाँ से जो बैक्टीरिया मिले वहाँ से हमने जो हमारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए थी उसका प्रोडक्शन किया, उसका उत्पादन किया, और यहाँ से जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हुए वहाँ से हमने पॉलीपेप्टाइड बी चेन का उत्पादन किया। तो हमारे पास दोनों चेन्स आ गई, ए भी आ गई और बी चेन भी आ गई, लेकिन दोनों अलग अलग हमें मिली। अब बाद में हमने क्या किया कि इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड को बनाया गया। इस तरह से हमें ए और बी चेन वाला हमारा जो परिपक्व इंसुलिन है, मैच्योर इंसुलिन है, वो प्राप्त हो गया। क्लियर? तो इस तरह से इस कंपनी ने हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हमारा इंसुलिन बन रहा है, ई कोलाई, याद रखना, ठीक है, ई कोलाई। तो ई कोलाई के अंदर इस तरह से हमारा ह्यूमन इंसुलिन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होने लगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं।